अस्सलाम वालेकुम। आज सेट के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। मैट्रिक क्लास के मैथ और फर्स्ट ईयर के मैथ में दोनों क्लासों में सेट के ऊपर पहला चैप्टर दिया हुआ है और तकरीबन काफी हद तक एक जैसे क्वेश्चन है। तो आज हम जैसे कि इससे पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि हम एक एक टॉपिक करके आपको समझाएंगे। तो आज हम आपको समझाएंगे पावर सेट। इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन आपको समझाएं, पहले पावर सेट आखिर होता क्या है उसकी एक एग्जाम्पल देखिए। तो लेके चलते हैं आपको एग्जाम्पल की तरफ। हम 3 अदर डिफरेंट ग्लासेस ले लेते हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। फॉर्मूले से मालूम हुआ कि 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। अगर हम कैमरे से पिक्चर खींचें तो हमारे पास 8 पिक्चर बननी चाहिए। पहले हम सिंगल सिंगल पिक्चर खींचेंगे, जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड पिक्चर, फिर थर्ड पिक्चर। आप दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे जिसके अंदर दो दो ग्रुप बना के पिक्चर खींची जाएगी। फोर्थ पिक्चर और ये फिफ्थ पिक्चर आ गई हमारे पास, और इसी तरह से सिक्स पिक्चर। फिर आपको मालूम है कि एक ग्रुप फ़ोटो होता है, जाते जाते एक ग्रुप फ़ोटो खींची जाती है जिसमें आपकी सेवन्थ पिक्चर है। और सोचने की बात यह है कि 8वीं पिक्चर कौन सी होगी। तो ये भी तो मुमकिन है कि कोई एक पिक्चर ना आए, तो वो नल सेट होती है। हाँ तो भाई, कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? अब क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं और क्वेश्चन है कि इफ ए सेट हमें दिया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड पावर सेट और पी ए। तो ये एग्जाम में कभी कभार पावर सेट लिख के देते हैं, कभी कभार पी ब्रैकेट कैपिटल ए लिख के देते हैं। जिस तरह कहेंगे उसी तरह से हम करेंगे। और हमें इसमें बिल्कुल आपको जो एग्जाम्पल दी है उसी तरह से आपने हमें बिल्कुल वही करते हुए पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो बेसिकली ये मालूम चलता है कि इसके अंदर कितनी शक्लों में इसको लिखा जा सकता है। बेसिकली सबसेट्स क्या होते हैं? शक्लें होती हैं कि कितनी शक्लों में एक चीजों को दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर 3 एलिमेंट्स हैं, तो जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाया कि समझे 3 फ्रेंड्स हैं और वो घूमने के लिए जाते हैं, तो वो पावर सेट के हिसाब से अगर पिक्चर खिंचवाएंगे तो फिर इस तरह से होगा कि हमें मालूम करना होगा कि वो कुल पिक्चर कितनी बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n। n बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3। तो 2 के ऊपर जब 3 पावर आएगी तो इसका मतलब है कि 8 हमारे पास शक्लें बन सकती हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे तो हमें क्या पता कि वो कितनी शक्लों में लिखा जा सकता है। तो बेसिकली इससे ये मालूम हो जाता है कि पावर सेट में जो सबसेट्स बनेंगे वो कुल कितनी शक्लों में बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला ये कि हम यहाँ पे पी ए लिखेंगे। इस सूरत में अगर उन्होंने एग्जाम में पी ए फाइंड करने का कहा हो, अगर पावर सेट ऑफ ए लिखा हो, यानी कि यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए लिखा हो, तो फिर उस सूरत में हम यहाँ पे भी लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। बेहतर होता है इस सिलसिले से। अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले नल सेट लिखा जाता है। ठीक है, नल सेट को 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। आप खाली ब्रैकेट बना के भी छोड़ सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और जैसे आपको एग्जाम्पल दी गई कि आपने पहले सिंगल सिंगल करके लिख देना है। तो सबसे पहले यह है कि ब्रैकेट इसके अंदर ये वाला यूज होगा, करली ब्रैकेट। इसका बहुत ध्यान रखना है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलत ब्रैकेट के इस्तेमाल से आप बिल्कुल नंबर अपने खो बैठेंगे। स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होगा, करली ब्रैकेट का होगा। सबसे पहले ए लिख के दिखाएंगे, फिर कॉमे का बड़ा ख्याल रखना है, फिर बी लिख के दिखाना है, और उसके बाद सी। सिंगल सिंगल इनको दिखा देना है, और दिखाने के बाद अब हमने ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ दिखाना। तो अब क्या होगा कि ए को हम बी के साथ दिखाएंगे और फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो ए को आप सी के साथ दिखा देना लिख के, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखाई गई। और अब सिर्फ बी और सी को एक साथ लिख के दिखाना है। तो अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी शक्लें हो गई? 7। लास्ट होता है जैसे कि अक्सर पिकनिक पे जाते हुए हम वापसी पे कहते हैं कि एक ग्रुप फोटो खींचना है।
तो ग्रुप फोटो में जितने भी अपराध होते हैं सारे खिंचवाते हैं। तो यहां पे 3 है, तो ए, बी और सी। और याद रखें कि जब पावर सेट 8 बनते हैं टोटल, और 8 के 8 अगर आप शो करें तो उसे आपने एक बड़े ब्रैकेट के अंदर दिखाना है। और कभी हमारे वक्तों में ऐसा भी होता था कि कोई बड़ा क्वेश्चन आता था तो उसमें 16 सबसेट्स भी होते थे, तो उसमें वो 8 या 10 कहते थे कि सबसेट्स बनाए। तो फिर उस सूरत में याद रखें कि ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट आखिर लगता क्यों है। देखिए, इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर एक पेटी के अंदर 16 आम हो और वो आम की पेटी खरीदी जाए, और आप 16 के 16 आम अगर खरीदेंगे तो क्या पेटी आपको साथ ही मिलेगी? तो ये पेटी की मानेंद है। लेकिन अगर आप 4 आम लेंगे तो वो पेटी नहीं देगा, 4 आम निकाल के आपको दे देगा। तो क्या हमारा मास्टर कॉन्सेप्ट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि तमाम लिखने के ऊपर यही दुनिया की वो बात है कि ये मेंशन करना कि सारे हैं, तो हम यहां पे एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। तो एक हम फटाफट 4 एलिमेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ज्यादातर एग्जाम के अंदर वही है। अब एक और हमने क्वेश्चन ले लिया जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स रखे हैं, और यहां पे अगर फर्स्ट करें पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है, तो उसी फॉर्मूले से हमने यहां पे लिखना है कि एन हमारे पास अब कितने हैं। एन हमारे पास 1 2 3 4 कितने हैं? 4। लेकिन एक बात नोट करें, मैंने यहां से नहीं काउंट किए, यहां से किए 1 2 3 4। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि आप इस 4 को नहीं देख रहे, यहां पे कितने एलिमेंट है वो आप गिनेंगे। तो यहां पे कितने एलिमेंट्स है? 4। अब हम देखते हैं कि आखिर हमने कितनी पिक्चर खींचनी है, यानी कि सबसेट्स कितने बनाने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर 4 लगा देंगे, और हमें मालूम है कि ये 16 बनेंगे। ठीक है ना, हमने 2 चैप्टर पढ़ा है, हमें मालूम है कि 2 की पावर 4 हो तो कितना होता है? 16। और याद रहे ये पॉइंट सिर्फ एमसीक्यूज में भी आ जाता है, सिर्फ इतना सा। अब हम वहां पे पावर सेट ऑफ ए लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पावर सेट ऑफ ए। जैसे कि आपसे कहा था कि जो वर्ड वो फाइंड करने का कहेंगे वो ही हमने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला सेट नल सेट होता है, और नल सेट को हम जो है अभी ये निशान नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने नल सेट लिखना है सबसे पहले, और नल सेट में हम इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर सिंगल सिंगल इन नंबर्स को लिखना है। बात आपको समझ आ चुकी है। अब सिर्फ हमें सॉल्व करके बताना है कि किस तरह से होगा। 2 लिख दिया भाई, सिंगल सिंगल तस्वीर खिंचवा रहे हैं ये सारे। ठीक है ना, ये वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपको प्रैक्टिकली भी समझ आए कि अगर हमारे पढ़े लिखे फोटोग्राफर हो तो ये लैंग्वेज बन सकती है फोटोग्राफर्स के लिए। अगर 6 पर्सन है और वो ये कहें कि भाई हमने हर लिहाज से तस्वीर खिंचवानी है, तो 2 की पावर 6 हो तो आपको पता है 64 बनता है। तो पढ़ा लिखा होगा, और ये टॉपिक अगर फोटोग्राफर्स को पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा है, यानी 64 पिक्चर बनेगी। तो यहाँ पे तो 4 एलिमेंट्स हैं तो 16 बन रही हैं। तो यहाँ पे हमने नल सेट लिखा, सिंगल सिंगल करके हमने लिख लिया है। अब हम अपने लिहाज से देखेंगे कि हमारी कॉपी की चौड़ाई ज्यादा है कि कम है। अगर कम है तो आप यहां से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये कॉमा लगाना भूल जाते हैं। तो नोट कीजिएगा, अभी आज कॉपीज को चेक कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि 100 स्टूडेंट में से तकरीबन 47 स्टूडेंट ने ये मिस्टेक्स की होगी कि यहां पे कॉमा नहीं लगाया। चेक कर लीजिएगा, फिर बताइएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा कि 1 को हमने, यानी 1 जो है एक तरह से कह रहा है कि भाई मैं सबके साथ तस्वीरें खिंचाऊंगा। तो 1 ने कहा पहले 2 से कि आओ तस्वीर खिंचाओ, फिर उसने 1 को 2 के बाद 3, फिर 1 के बाद 4। तो 1 को सब ने कहा भाई सबके साथ खिंचवानी, अब आराम से बैठ जाओ। अब 2 ने 3 के साथ खिंचवानी। अब याद रखें 2 के साथ तो नहीं ना खिंचवाएगा, क्योंकि एक तरह से 2 एक शख्स है, तो 2 से नहीं खिंचवा सकता। तो 2 किसके साथ खिंचवाएगा? 3 के साथ। फिर कॉमे का ध्यान रखना है, फिर 2 के बाद 4 आ जाएगा, और अब 2 को भी ये कहा जाएगा कि भाई अब बैठ जाओ। तो एक 3 और 4 का लास्ट सबसेट रह गया है, और इस तरह से उनके 2
पेयर्स में पिक्चर पूरी हो गई है। अब यहाँ पे 3 का पिक्चर बनेगा और किस तरह से कि हर पिक्चर में या हर सेट को लिखते हुए, सब सेट को लिखते हुए एक एक एलिमेंट बीच में से ड्रॉप कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2, 3, तो 4 को हमने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद 1 लिया, 2 लिया, 4 ले लिया और हमने 3 को ड्रॉप कर दिया। फिर हमने 1, 3, 4, फिर उसके बाद 2, 3, 4। तो आपको मालूम है जाते जाते एक ग्रुप फोटो होता है, तो 4 का एक ग्रुप फोटो भी बनेगा। 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब ये सारे कंप्लीट हो गए। हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इसे क्लोज कर देंगे। पहले वक्तों में इस तरह से करवाया जाता था, अब अक्सर टीचर ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा मतलब इसी टाइप का ब्रैकेट बना के और एंड में यहाँ पे लगा देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि ब्रैकेट आपने अंदर यही यूज करना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। वो आपका ऑर्डर पेयर होता है, ये आपका सबसेट होता है। ये शक्लों को दिखाने का तरीका होता है। एक और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किया जाए तो जैसे ये 2, 3 है, गलती से आप 3, 2 लिख देते हैं। गलती से आप क्या लिख देते हैं, 3 पहले और 2 बाद में, इसकी बात हो रही है, तो ये गलती नहीं है। लेकिन इस तरह टीचर को चेक करने में मुश्किल हो सकती है, लिहाजा ऐसा ना करें। लेकिन इस टॉपिक में 2, 3 लिखें या 3, 2 लिखें, बात एक ही है। दुनियावी मिसाल भी है कि अगर 2 लड़के हैं, एक लेफ्ट को खड़ा हो जाए, एक राइट को खड़ा हो जाए, या वो जगह बदल दे, तस्वीर तो उन्हीं दोनों की आनी है। तो इसी बात के तहत अब हमारा ये वाला फर्स्ट टॉपिक जो है सेट का कंप्लीट हो गया है। अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह।